आज हम चार टाइप के टर्नओवर रेशियो पढ़ने वाले। अब व्हाट इज़ मीन बाय टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की इफ़िशेंसी जाने, किसी भी चीज़ के। अब कंपनी के लिए इफ़िशेंसी क्या होगी कि उसका सामान बिकने तक उसकी क्या क्या चीज़ के एक्सपेंस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, इट इज़ नोन एज टर्नओवर रेशियो। अब अपना टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला क्या आता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है कि डे टू डे एक्सपेंस या कितना रिसीव हो रहा है हमें, क्या क्या डे टू डे एक्सपेंस पे हमें कितना रिसीव या कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है, ठीक है। टर्नओवर मतलब तो पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब सेल के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्यों लगता है, क्योंकि अगर आपने सामान बेचा होगा तो उसमें कोई डिफेक्ट भी तो हो सकता है, कस्टमर वापस भी तो कर सकते हैं, तो वो सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पैसे तो हमें मिलने नहीं वाले, तो वो माइनस हो गया। अगर फर्स्ट स्टेप आपका फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप कौन सा लगाओगे, सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के लिए क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। गुड्स सोल्ड मतलब कि जब तक आपका सामान बन रहा है तब तक क्या खर्चे आ रहे हैं बिकने से पहले, तो वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है सेल करने पे, तो वो दोनों को प्लस करते तो हमारा क्या निकल जाता है, सेल। और वर्किंग कैपिटल कैसा ढूंढने जाता है, तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट मतलब क्या होता है कि करेंट एसेट मतलब कि छोटे सम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कहाँ से पैसे आने वाले हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, करेंट एसेट। करेंट लायबिलिटी मतलब छोटे समय के लिए आपको कहाँ कहाँ पेमेंट करने पड़ सकते हैं, तो उसको करेंट लायबिलिटी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल अगर फर्स्ट स्टेप फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको कौन से स्टेप पे जाना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट एसेट। माइनस को ना यूज़ करके आप क्या यूज़ करोगे, लेस यूज़ करोगे, ठीक है। क्यों हम यहाँ माइनस कर रहे थे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और नीचे टोटल एसेट, ठीक है। तो आप उल्टा जाओगे तो माइनस ही होगा ना, तो यहाँ पे लेस यूज़ हुआ ना माइनस के जगह। सेम इधर टोटल लायबिलिटी लेस नॉन करेंट लायबिलिटी। अब अपना नेक्स्ट क्या आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब व्हाट इज़ मीन बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब कि आपका जो स्टॉक है कितने बार सेल हो रहा है या कितने बार आपके पास पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड में एवरेज स्टॉक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब आपने सेल्स कितना किया उसमें से प्रॉफिट निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके खर्चे कितने हुए हैं स्टॉक को रखने के या बनाने के, सेल को बनाने के, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेप फुलफिल नहीं होता तो आप कौन से स्टेप पे जाओगे, सेकेंड स्टेप। उसमें क्या सारे प्लस होते हैं, जो भी अपने एक्सपेंसेस रहते तो वो सब प्लस होता है, और माइनस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्यों ये सब प्लस हो रहे, सेल्स कर जब रॉ मटेरियल लेने के लिए तो परचेज करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंस भी होंगे ना, धागे वागे लाओगे, मज़दूरों को पैसे देने पड़ेंगे, फैक्ट्री में लाइट बिल ये सब देना पड़ेगा, तो फैक्ट्री एक्सपेंस ही माना जाएगा। माइनस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, समझ में। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्यों प्लस हो रहा है, अब इसमें दो स्टॉक होते हैं हमेशा, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में 2, फॉर्मूला में पुट करो, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो मतलब डेटा कौन होते हैं, कस्टमर। अब कस्टमर से तो हमें पैसे आने वाले होते, तो कितने बार हमें उस मतलब कस्टमर ने हमको कितने बार उसने पेमेंट किया, वो प्रॉपरली पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखभाल करना, तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल डिवाइड में एवरेज डेट रिसीवेबल। अब क्रेडिट